दमोह में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ाया है। बिलासपुर के अपोलो में भी कई मरीजों का इलाज किया था। उनमें जो है डॉक्टर हैं, इनको कार्डियोलॉजिस्ट बताया गया, उसने चेक किया। इतना भयावह स्थिति बता दी उस डॉक्टर ने कि बिना ऑपरेशन के कुछ संभव नहीं है। और ये आदमी यहाँ से जाने के बाद 18 साल तक पूरे भारत में कहाँ कहाँ रहा और कितने जगह इसने ऑपरेशन किया। अधिकांश इलाज जिनका इन्होंने किया है वो जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और लगभग जो है 5 बार के विधायक रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के मकान पर हैं। आज जो है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की याद हमें इसलिए आई है कि दमोह में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ाया है और उस डॉक्टर ने जो है बिलासपुर के अपोलो में भी कई मरीजों का इलाज किया था। उनमें जो है एक शख्सियत जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हैं वो भी शामिल थे। उनकी भी मृत्यु जो है उसी डॉक्टर के इलाज के दौरान हुई है, जो खुद को जो है कार्डियोलॉजिस्ट बताते चले आ रहा है पिछले कई सालों से। हमारे साथ फिलहाल जो है राजेंद्र शुक्ला जी के बेटे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके पिता की जो कहानी है वो किस तरह जो है हुई और इस फर्जी डॉक्टर की चपेट में कैसे आए, क्या कहानी थी। तो सबसे पहले प्रदीप शुक्ला जी नमस्कार आपका। आप थोड़ा सा थोड़ा बताएंगे हमें जो है कि कैसे जो है पिताजी आपके अपोलो में रहे, कितने दिन, क्या, कैसे और किनने इलाज किया। अगस्त 2006 की बात है, 2 अगस्त की। पिताजी को इसी घर में जहां हम बैठे हैं कुछ थोड़ा अनईजी लगा और नमी वाला मौसम था, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। हम लोग अस्पताल लेके गए और वहाँ पर उनकी प्रारंभिक जांच करने के बाद हार्ट संबंधी प्रॉब्लम बताया गया। और ये जो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव डॉक्टर हैं, इनको कार्डियोलॉजिस्ट बताया गया, उसने चेक किया और ये कहा कि इनको जो है हम एंजियोग्राफी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी के साथ साथ हम लेजर से ऑपरेशन कर देंगे। अपोलो अस्पताल ने हमको, उसमें मेरे बड़े भाई साहब भी थे, अनिल शुक्ला जो कि हाई कोर्ट जज होकर रिटायर हुए, उसके बाद सुनील शुक्ला, दोनों बड़े भाई थे, उनसे दस्तखत करा लिया गया। और स्थिति ये थी कि इतना भयावह स्थिति बता दी उस डॉक्टर ने कि बिना ऑपरेशन के कुछ संभव नहीं है। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ज़रूरी समझते हैं तो ऑपरेशन करिए। और उन्होंने तुरंत एंजियोग्राफी की और उसके बाद लेजर से करीब 1-1.5 घंटे तक सर्जरी की। इतना टाइम लग रहा था। इस दौरान हमारे लोगों ने कहा कि इतना टाइम हार्ट के ऑपरेशन में नहीं लगता अगर ये सब है तो। फिर भी जो भी स्थिति थी हम लोग वेट किए और उसके बाद उनको आईसीयू में रख दिया गया। ऑपरेशन के बाद शाम को हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, चाय वगैरह पीने के लिए बाहर निकले। इसी समय खबर आई कि पिताजी की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है एकदम से और लगभग वो कोलैप्स हो गए थे, ऐसा लगा। हम लोग तुरंत भागते दौड़ते गए, आईसीयू के बाहर रखा गया और बताया गया कि उनको वेंटिलेटर पे रख लिया गया है, स्थिति ख़राब है और देखते हैं रात में क्या होता है। ऐसा होते होते लगभग 18 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। इस दौरान विधायक थे वो कोटा विधानसभा क्षेत्र से, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, माननीय स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, उन्होंने भी कुशल क्षेम पूछी और अपोलो प्रबंधन को आदेशित किया कि इनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि वरिष्ठतम विधायक थे। पिताजी मृत्यु के समय तक लगभग 32 वर्ष के विधायक थे। 2 राज्यों के वो विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, भूदान के कार्यकर्ता थे और गांधीवादी थे। परंतु ये जो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जिनके बारे में बताया गया कि ये मध्य भारत के सबसे अच्छे सर्जन हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उसने ऑपरेशन किया है। परंतु ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे और जिस दिन ऑपरेशन किया उसके बाद ही चल बसे थे वो। बहुत दिन तक जो हम लोग वहाँ अपोलो के कॉरिडोर में घूमते थे और पेशेंट लोगों से मिलते थे, उन लोग भी बताते थे कि अधिकांश इलाज जिनका इन्होंने किया है वो जा चुके हैं।
इस पूरी घटना के बाद क्या आपने कभी किसी स्वास्थ्य महकमे का जांच के लिए दरवाजा खटखटाया, कहीं कोई शिकायत की हो? मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए थी अपोलो से। अपोलो ने कहा कि हमारे ऊपर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। मैं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ, इतना तो समझता हूँ। और मेरे जो परिचित डॉक्टर हैं 13 के समय उन लोगों ने आके, वो जो यहाँ शहर के अंदर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि किस फ्रॉड डॉक्टर से आप लोगों ने ऑपरेशन करा दिया। इसकी तो जांच हुई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, और ये कार्डियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, हार्ट का ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। और कुछ समय बाद ही मामला रफा दफा हो गया, डॉक्टर को यहाँ से भगा दिया गया। और हम लोग क्या है कि मृत्यु के बाद इतना बड़ा शॉक लगा कि अब उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार का होने के कारण 13 दिन हम लोग उसी में व्यस्त हो गए, और ये सब प्रक्रिया के कारण डिले हो गया। फिर हम लोग घर में चर्चा किए कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बुजुर्ग थे, ये वो, जैसा कि आज अब ये मामला खुला है। दमोह में एक बड़ा मामला पकड़ाया है, 8 लोगों की जान गई है, जो अभी तक खबरें आ रही है उसके हिसाब से। अपोलो अस्पताल का भी हमने पक्ष लिया है, उनने कहा है कि 18 साल पुराना मामला है, हम फिर से फाइल खुलवा रहे हैं, जाँच करेंगे। आप क्या सहयोग करेंगे? हाँ, जांच में मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। और उनके इलाज का जो भी खर्च हुआ था वो छत्तीसगढ़ शासन विधानसभा के बजट से दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा सारा खर्च उठाया गया था। और हम लोग दुखी हैं इस बात से, हम साथ देंगे, अपोलो को भी दोष देंगे, क्योंकि जैसे कि एक शिक्षक की भी भर्ती होती है तो सारे तमाम कागजात का वेरिफिकेशन होता है 3-3 बार। हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं 35 साल से, सारी चीज़ें बार बार चेक की जाती। क्या इतना बड़ा अस्पताल और ये जो जांच करते हैं तो किसी को ऐसे ही रख लेते हैं झूठे सर्टिफिकेट के आधार पे। और ये आदमी यहाँ से जाने के बाद 18 साल तक पूरे भारत में कहाँ कहाँ रहा और कितने जगह इसने ऑपरेशन किया और कितने लोग मरे। अभी तो ये मिशन अस्पताल जो वहाँ दमोह में है वहाँ पकड़ाया है, और वहाँ भी कुछ वकील साथियों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा भरोसा आज की डेट में प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे है कि इन्होंने मामला उछाला, तब ये मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो ये बात खुलती ही नहीं कि पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मौत इसी डॉक्टर के द्वारा। जागरूक था मैं, इसको बीच बीच में सर्च करता था गूगल में कि ये कहाँ है, तो उसमें भी सारी रिपोर्टें इसके खिलाफ आती थी। अभी भी आप देखेंगे तो शायद खिलाफ में ही आएगी। इसके पास कोई डिग्री नहीं है विदेशों की। इसके कक्ष में मैं गया था, अपोलो में ग्राउंड फ्लोर में चेंबर था, वहाँ पर इसने तमाम विदेशी डॉक्टरों की फ़ोटो लगा रखी थी। ये बोले मेरे गुरु हैं, ये है, वो है। लेकिन आज तो खुल गया मामला। देखिए, फर्जीवाड़े का पूरा मामला सामने आ गया है, प्रशासन जांच भी कर लिया है। 8 मौतों का जिम्मेदार लगभग वहां बताया जा रहा है सीएमएचओ की जांच में। तो यहाँ जैसे पिताजी की जो मृत्यु हो गई कथित रूप से, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस डॉक्टर के कारण हुई, तो अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड यही है कि हम शासन से, प्रशासन से, कलेक्टर, एसपी से यही जांच की मांग करेंगे। विधि सम्मत जांच हो कि इस प्रकार के लोगों को अपोलो में कैसे रख लिया जाता है। जब ये आदमी आज मिशन अस्पताल दमोह में पकड़ा रहा है फर्जी डॉक्टर के रूप में, तो ये अपोलो में कैसे काम कर लिया? इसके पहले वो हैदराबाद में भी भागा है और कई अन्य स्थानों में भागा है, और इसकी अनाप शनाप बयानबाजी भी है। तो ये मानसिक रूप से भी कुछ स्थिर चित्त नहीं है। तो हम तो बिलासपुर का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, अगर वो कृपा करके इस पूरे प्रकरण की जांच करे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सब रहते हैं और झूठा मामला नहीं है। पिताजी की मौत हुई, पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिलासपुर जानता है, और पेमेंट भी हुआ है विधानसभा के द्वारा। कोई हम पर्सनल नहीं किए कि गोपनीय रूप से कुछ किए हों। तो ये सब चीज़ों को उठाना ज़रूरी है। और इस प्रकार से क्या छोटे आदमी की भी मौत हो जाती है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता, कोई ठीक ढंग से जानकारी नहीं दी जाती अस्पताल के अंदर पूछने पे। जैसे ही पेशेंट वेंटिलेटर पे गया या आईसीयू में गया, उसके बाद सारी बातें गोपनीय हो जाती हैं। हम बाहर सिर्फ मुख्य दर्शक रहते हैं, बस आदेश होता है इतना जमा करा दो, उतना जमा करा। स्थिति क्या है, क्रिटिकल है, और आखिरी में कोलैप्स हो गए। जैसे ही उनको निकाल के जब ये देख लिए कि अब 18 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, तो ये लाए उनको सेमी आईसीयू में, और लाने के बाद सुबह के समय वो चल बसे। ये कब से कब के बीच की घटना थी? है डिटेल कुछ याद, कुछ हो आपको? 2 अगस्त 2006 को भर्ती किए थे, और उसी दिन ऑपरेशन हुआ था दोपहर बाद, और इनकी मौत हुई है 20 अगस्त को सुबह के टाइम में। लड़का मेरा जो एडवोकेट है वो उस समय वहाँ पर था,
और जो ड्यूटी नर्स थी और एक आध डॉक्टर जो वार्ड में था वो आया। 2005-6 की घटना है। सांस रुक गई, ख़त्म हो गया, कुछ खाना पीना सब बंद था, बोलना बताना सब बंद था। अब हम लोग तो 18 दिन में थक गए थे ना। जिस परिवार का सदस्य वेंटिलेटर पे हो, हम लोग पूरे समय अस्पताल में रहते थे, दिन और रात, पता नहीं क्या हो जाए। उसके बाद आपने माता जी को भी खो दिया कोरोना के समय में। पिता के जाने का दर्द और फिर माँ के जाने का दर्द, दोहरा दर्द आप लोगों ने, आपके परिवार ने झेला। तो निश्चित ही आप मेरे ख्याल से कुछ बड़ा स्टैंड इस पूरे मामले में ले करके और अपोलो के खिलाफ भी जांच की मांग करेंगे। हाँ, अपोलो के खिलाफ भी जांच होना चाहिए, क्योंकि दोषी वो भी है, क्योंकि उसने उसको अपॉइंटमेंट कैसे दिया। अगर ये आदमी सही नहीं है, सिर्फ प्लेन MBBS है, तो उसको हार्ट स्पेशलिस्ट बता के आप कैसे रखिए। और हमसे तो पैसा आपने हृदय रोग की चिकित्सा का लिया है ना, और चिकित्सा करने वाला डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। तो ये जब डॉक्टर ही सही नहीं है तो प्रबंधन ने पैसा कैसे ले लिया? क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे डॉक्टर के खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई हो? भाई देखिए, मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर विधि सम्मत जो कार्रवाई इस मामले में हो सकती, क्योंकि हम तो पिताजी को खो चुके हैं और इसके बाद अब कुछ होना नहीं है। पर न्यायिक जांच हो जाए, सही जांच हो जाए, भविष्य में इस प्रकार के लोग आम जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कर पाएँ, यही हमारी मांग है। इस प्रकार के लोगों पर रोक लगना चाहिए। तो देखिए, ये हैं पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के बेटे, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। लगातार जो है पिता का जो जाने का दर्द है वो बयां कर रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, चीज़ें जो है आगे कैसे बढ़ेंगी, न्यायिक जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आगने वाले समय में देखना होगा कि इतना बड़ा मामला खुलने के बाद, 18 साल बाद ये मामला खुला है, क्या उस डॉक्टर के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होती है? क्या जिस तरह से पुनरावृत्ति ना हो, जिसकी मांग लगातार जो शुक्ल परिवार है उनके लोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर की जो एक फर्जीवाड़े की जो एक कहानी सामने आ रही है, तो प्रशासन क्या स्टैंड लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा में नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।